औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद गैफ है और ना जो इस मतलब रेंज रेगुलेशन के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 थे वो पीछे अपलोड हुए हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया चार्ट्स कौन से यूज़ करने हैं, ठीक है, रेंज निकालते कैसे हैं, एक हर चार्ट की रेंज डिफरेंट कैसे होती है, गेन बॉक्स की सेटिंग मैंने बताई थी, गेन बॉक्स हम यूज़ क्यों करते हैं, लेवल्स ऑफ रेंज मतलब रेंज के लेवल्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वो गेन बॉक्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, रिट्रेसमेंट क्या होती है। मतलब रेंज तो हमने निकाल लिया, अब रेंज को हम यूज़ कैसे करते हैं, उसको ड्रैग कैसे करते हैं, उसको कब बॉडी पे रखते हैं, कब विक पे रखते हैं, सारा कुछ मतलब ये सारा कुछ पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बता दिया था। पार्ट 2 में ये भी मैंने थोड़ा बताया था कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है। मतलब अगर आपके वैलिड लेवल से रिएक्शन आ रहे हैं थोड़े से तो आपने तो ट्रेड लेनी है, आपने पेंडिंग ऑर्डर्स को टारगेट करना होता है। तो पार्ट 1 और 2 में मतलब 1 में बेसिक बनाई थी, 2 में बताया था कि रेंज को यूज़ कैसे करना है। अब ये जो तीसरा पार्ट है इसमें मैं थोड़ी एडवांस किस्म की चीज़ ऐड करूँगा जिससे इस चीज़ की एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाएगी। और कुछ हमारे भाई जो रेंज कैलकुलेशन करते हैं उनको पता है कि इस पर कोई पता नहीं होता कि हमने एस एल कितना रखना है, ठीक है, मतलब कोई अंदाज़ा नहीं होता किसी को एस एल कितना होगा और एस एल काफ़ी लगते हैं। तो इसी चीज़ को मतलब इस इशू को ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आज का पार्ट 3 है, आगे पार्ट्स और भी हो जाएंगे शायद, मतलब कोई पता नहीं कितने पार्ट्स हैं, लेकिन जो पार्ट 3 है इसमें हम थोड़ी एक ना एडवांस चीज़ ऐड करेंगे, ठीक हो गया। तो बल्कि मैं ना पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। काफ़ी भाइयों का कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे होते हैं कि इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था, अब मुझे याद नहीं है 1 के 2 में किसी में बताया था कि हम ना ये जो रेंज हम तो वैसे मैनुअली निकालते हैं, तो इसका इंडिकेटर भी है। इंडिकेटर आपने कैसे यूज़ करना है, इंडिकेटर मतलब ये जो हमारा ये वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है मैं इसमें ना मैं डिस्कॉर्ड का लिंक लगा दूँगा हमारे सर्वर का, ठीक है, और आप हमारे सर्वर में ज्वाइन हो सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी भाई हैं वो ट्रेल्स लेते हैं, शेयर करते हैं, मतलब दिस एंड डैट जो भी है। अच्छा, आपने अब इंडिकेटर कैसे लगाना है, इंडिकेटर का फ़ायदा क्या है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, उधर लिंक लगा होगा, ठीक है, उस लिंक को दबा के आप हमारे डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कॉर्ड में आ जाएंगे। डिस्कॉर्ड में आएंगे, ये हमारा सर्वर है, इसमें ये वेलकम ये सर्वर रूल्स अनाउंसमेंट्स जो मतलब अनाउंसमेंट्स होती हैं, मतलब कोई अगर बात हमने करनी हो, कोई इंपॉर्टेंट बात है, हम इधर शेयर कर देते हैं। अच्छा, इधर आपको ये इंडिकेटर का लिंक मिलेगा, ये लिखा हुआ है इंडिकेटर। इंडिकेटर पे आएंगे, ये आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप इस लिंक को दबाएंगे, ठीक है, आपके पास ये जाके क्रोम पे खुलेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे रेंज लेवल्स 4.68, ठीक है, अल्फ़ा ट्रेडर एफएक्स, फिर ये आप इसको ये नीचे लिखा हुआ है यूज़ ऑन चार्ट, यूज़ ऑन चार्ट को दबा दें, ठीक है, और इसको आप बेशक बंद कर दें इस वाले टैब को, ठीक है, और ये इधर आपके सामने भी आ जाएगा, ये इंडिकेटर लग गया, ठीक है यार, ये हाँ ये आपके पास ये इधर देखें, ये लेफ़्ट साइड पे ये इंडिकेटर आपके पास आ गया है। अब आप इसको यहाँ से मतलब फेवरेट्स में ऐड कर लें। फिर आप जब इधर ये इंडिकेटर का सेक्शन है आप इधर आया करेंगे, फेवरेट्स में ऐड करके आपके पास ये रेंज लेवल अल्फ़ा डेटा फिर यहाँ पे सेव हो जाया करेगा, ठीक है। ये मतलब ये इंडिकेटर जो है ये कब काम आता है, जब हमने रेंज निकालनी होती है, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि ये जो आँख का निशान है ना, जब आप रेंज निकालेंगे इसको ऐसे बंद करेंगे इंडिकेटर बंद हो जाएगा, ऑन करेंगे इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। आज जैसे ये आज का फ्राइडे की दिन है ना, ये फ्राइडे का दिन था, मार्केट आज बंद है, ठीक है। अच्छा, ये इंडिकेटर आपको बता देता है कि आज की आपकी रेंज क्या आई थी। रेंज ये होती है जो प्लस माइनस हम करते हैं ना, जो आंसर आता है वो रेंज होती है, और फिर जब हम रेंज को डिवाइड करते हैं 4.68 के साथ ना, फिर ये यूनिट की में आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको बनाया ये बता देगा आपकी जो आज की रेंज है यूनिट में, रेंज में नहीं यूनिट, जो आज आपकी रेंज है वो यूनिट के सामने लिखी होती है 17.34, ठीक है। ये दो लाइंस भी हैं, जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लें। इस लाइन का क्या फ़ायदा है, मतलब आपने यहाँ से आना है ये रेंज वाले में, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट ना, इसको ऐसे जूम करके आपने इस लाइन पे रखना है, ठीक है, इसको ऐसे करके इस लाइन पे लेके आ जाना है, ठीक है,
और ये आप सही बिल्कुल एक्यूरेट करें, आपकी वैल्यू सेम हो जाएगी खुद ब खुद ही। मैं अभी आपके सामने ये देखें, ये एक्यूरेट हो गया। अब नीचे से करें इसको। ओहो किधर गया यार ये, एक मिनट। हाँ ये ठीक है, ऊपर से हमने बराबर कर लिया था, अब नीचे से बराबर कर लें। ये ठीक है, बराबर है। आपका क्या आंसर आ रहा है? 17 माइनस, ये माइनस प्लस वाला मैंने जनरेट आपको बताया था, आपने कंफ्यूज नहीं हुए, ये भी पिछले पार्ट में मैंने बताया था ये क्यों होता है। अच्छा वैल्यू क्या है? 17.34 बस आपकी रेंज आ गई है, ये आपकी रेंज है। और आप अब इधर जाएँ इस पर, ये इसको इंडिकेटर बंद कर दें, ये आपकी रेंज आ गई। और ये फिर आपने यहाँ से इसका गेन बॉक्स लगा लेना है बस। अब आपने फिर गेन बॉक्स को पता है आपको कैसे यूज़ करना है। इंडिकेटर से ये फ़ायदा होगा, आपको बनी बनाई रेंज आ जाएगी, लाइंस होंगी, आपने ऊपर की लाइन से लगा के नीचे तक ड्रैग करना है। और ये वो मतलब इंडिकेटर एक स्मार्टेस्ट वे है, ठीक है। और जो आपको मैंने मैनुअली रेंज निकालने का तरीका बताया था सारा कुछ, उससे आपकी बचत हो जाएगी। ये मैंने वो मैनुअली इसलिए बताया था ना, क्योंकि कुछ बंदों का इंडिकेटर ही लग रहा होता, तो कुछ बंदे को ऐसे कुछ बंदों को ऐसे इंटरेस्ट होता है कि उनको नॉलेज पता होनी चाहिए। अब जैसे हम अगर मैं इंडिकेटर लगा देता, फिर कुछ लोगों बंदों का सवाल होता कि जो हम रेंज निकाल रहे हैं ये कैसे निकाल रहे हैं, ये वो। तो पीछे इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया था कि हमने रेंज कैसे निकालनी होती है, बाकी इंडिकेटर का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। तो अब जो हमारा असल इस वीडियो बनाने का मकसद है वो पार्ट 3 है, तो चलें पार्ट 3 को शुरू करते हैं। अच्छा तो पार्ट 3 में हम ऑर्डर ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। कुछ बंदों को पता होगा कि ऑर्डर ब्लॉक एक मेन सी चीज़ है यार, ऑर्डर ब्लॉक्स का हर बंदे को पता होता है, लेकिन फिर भी जिन बंदों को नहीं पता, हम ऑर्डर ब्लॉक्स पे आज डिस्कस करेंगे। और ये आज की ये जो पार्ट है हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स पे ही होगा। और फिर मैं बताऊंगा कि हमने ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ इसको लाइन करके हमने कैसे ट्रेड लेनी है ये वो। तो शुरू करते हैं जी ऑर्डर ब्लॉक्स को कि ये होते हैं क्या हैं। अच्छा जी, तो अब ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं क्या होता है। इन बुलिश लेग रेड कैंडल्स आर कॉल्ड मतलब आर ऑर्डर ब्लॉक्स। आप पहले लेग पे बात करते हैं। बुलिश लेग क्या होता है? बुलिश का क्या मतलब होता है? बुलिश जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, जा रही होती है, हम कहते हैं जी मार्केट बुलिश है, बुलिश है, ठीक है। मार्केट मतलब ऊपर जा रही होती है, ठीक है। ओहो मतलब ये देखिए ना, ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है मतलब जा रही है। ये अब मार्केट क्या है जी? बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। इसको कहते हैं बुलिश, मार्केट बुलिश है। अब बुलिश लेग से क्या मतलब है? लेग से मुराद ये है कि अब ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है ना, ये ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है, ये जा रही है। अब ये जितना भी सारा एरिया है ये वाला, ठीक है। अब इसमें ज़ाहिर बात है कुछ सारी ग्रीन कैंडल्स तो नहीं ना होंगी, कुछ रेड भी कलर की कैंडल्स होंगी, ठीक है। अब ये जो सारा एरिया है ना, ये मार्केट का ये वाला जो सारा एरिया है, ये मतलब जो भी एरिया है, ये एक बुलिश लेग है। बुलिश लेग ऐसे है मतलब मार्केट यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से ऊपर ही जा रही थी, ठीक है। अब ये वाला, इसको मैं हम अलग कलर दे दूंगा। ये जो है ये सारा एरिया, ये वाला, ठीक है। ये सारा कौन सा है जी? ये वाला एरिया है बुलिश। नहीं यार ये कलर नहीं सही, कलर कोई और करते हैं, रेड कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो एरिया था, ये इस एरिया में मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये है बुलिश, ये एक बुलिश लेग है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, अब ये तो बुलिश लेग होगी। अब यहाँ से मार्केट जी चलो नीचे आनी शुरू हो गई है, ये अब ये मार्केट आ रही है नीचे। अब नीचे आ रही है तो इसमें भी अब मार्केट में दो कलर की कैंडल्स होती हैं। अब इसमें कुछ ग्रीन होंगी, कुछ रेड होंगी, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई है, ठीक हो गया। अब जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये होगी बेरिश लेग, ठीक है। इसका मैं कलर करता हूँ चेंज, ठीक है। बुलिश लेग कौन सी होती है? जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, मतलब यहाँ से ये वाली है ना, ठीक है जी, ये एक बुलिश लेग है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ से मार्केट नीचे आई है, ये बेरिश लेग है, ये मार्केट इससे यहाँ पे नीचे आई है, ठीक है। बुलिश लेग बेरिश लेग सीन ख़त्म हो गया, ठीक हो गया।
अब आ जाते हैं जी आगे। अच्छा ये है, ठीक है। अब ये एक बुलिश लेग है। कौन सी लेग है? ये एक बुलिश लेग है ना आपके सामने, ठीक है। मार्केट यहाँ से शुरू हुई, ऊपर गई, यहाँ से फिर नीचे आई, थोड़ी ऊपर गई और आगे सो ऑन, ठीक है। अब ये आपके सामने एक है जी बुलिश लेग। अब जो बुलिश लेग में जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, जब ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर की कैंडल बनाती बनाती ऊपर जाएगी, तो जो बुलिश लेग में जो रेड कैंडल्स होती हैं ऑपोजिट सीन होता है। जो बुलिश बुलिश मार्केट में जो रेड कलर की कैंडल्स होंगी वो होती हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स पड़े होते हैं, इसका मतलब इसीलिए ऑर्डर, ऑर्डर ब्लॉक, ब्लॉक कहते हैं जगह को, कैंडल को ब्लॉक बोल दिया गया। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस के ऑर्डर्स पड़े होते हैं। ये जो हम जो लॉट्स लगाते हैं जी, हम चलो 50 की भी लॉट लगा दें, 100 की, ये तो है ही नहीं लॉट्स, बड़े बड़े ऑर्डर्स पड़े होते हैं इंस्टीट्यूशंस के। जैसी मार्केट यहाँ से आती है और पुल बैक मिलता है मार्केट को, मार्केट डायरेक्शन ही चेंज कर देती है। तो अब मेरी बात है कि अब कुछ बंदे होंगे जी कि अब मार्केट में हर किस्म के ऑर्डर ब्लॉक्स फेल भी हो रहे हैं, हज़ारों ऑर्डर ब्लॉक्स फेल हो रहे होते हैं। वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक्स होता क्या है, ठीक है। अब ये होते हैं ऑर्डर ब्लॉक। इन अ बुलिश लेग ऑपोजिट कलर कैंडल्स आर, इन अ बुलिश लेग रेड कैंडल्स आर कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब ये मार्केट जा रही है, ठीक है। इसमें अब ये जो था, ये वाला, ये था ऑर्डर ब्लॉक आपका, ठीक है। एक मिनट, इसका बैकग्राउंड में कर रही हूँ चेंज। ये हो गया, ठीक है। अब जब आप मार्क करेंगे, ठीक है, अब ये वाला आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। बाय वाली मार्केट में बुलिश लेग में जो रेड कैंडल्स होंगी वो होंगी ऑर्डर ब्लॉक। इसी तरह इन अ बेरिश लेग, बेरिश लेग कौन सी? जब मार्केट नीचे आ रही होगी। इन अ बेरिश लेग ग्रीन कैंडल्स, इन अ बेरिश लेग ग्रीन कैंडल्स आर ऑर्डर ब्लॉक। जब मार्केट नीचे आ रही होंगी, मतलब जब मार्केट रेड कैंडल्स बनाती बनाती नीचे आ रही होंगी, तो उसमें रेड की ऑपोजिट कौन सा होता है? ग्रीन। तो उस वक्त जो उस लेग में जो ग्रीन कलर की कैंडल्स होंगी वो ऑर्डर ब्लॉक होंगी। अब इसमें जैसा कि आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब कुछ बंदे बोलेंगे जी ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और ये वाली भी तो ग्रीन कलर कैंडल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है? ये नहीं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों अब गट्ठी है ना, ठीक है। अब गट्ठी में से बाद में कौन सी बनी है? ये पहले बनी है, ये बाद भी बनी है ना। लेटेस्ट कैंडल ये है, तो लेटेस्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है। समझ लगी? ये भी आपको कंफ्यूजन ना रहे भाई। अब ये भी तो हो सकता है, ये नहीं हो सकती क्योंकि ये लेटेस्ट कैंडल ये है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक ये है ना कि ये। जब गट्ठी कैंडल आ जाए ना, अब इसके बाद फॉर एग्जांपल ये समझा, इसको भी ग्रीन कर देते हैं, बल्कि इसको ग्रीन कर नहीं सकते यार, ये तो मार्केट नीचे आ रही है। फॉर एग्जांपल समझ लें, एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इधर इधर ग्रीन कैंडल थी, ये रेड वाली एग्जांपल कर लें, फॉर एग्जांपल ले लें, लेट कर लें जी कि ये भी ग्रीन थी। तो फिर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होता आपका? फिर आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो जाता, ये वाली कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाती, क्योंकि लेटेस्ट बाद में ये बनी है, लेटेस्ट कैंडल ये है। समझ लगी ऑर्डर ब्लॉक की? उम्मीद है कि कुछ समझ आई होगी आपको, ठीक है। ये दोनों आपके सामने है, एक मिनट, ये ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक इधर का ये है, उधर का ये है, ठीक है। इन अ बुलिश लेग रेड कैंडल्स और ऑर्डर ब्लॉक, जो बुलिश लेग में जो रेड कैंडल्स होती है, रेड कैंडल्स होती हैं वो ऑर्डर ब्लॉक होती हैं। इन अ बेरिश लेग जो ग्रीन कलर की कैंडल्स होती हैं वो ऑर्डर ब्लॉक होती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ, उधर बताता हूँ कि जी उधर आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक्स होते ही हैं। अब चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। देख लें आप, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम ही यूज़ करना है, ठीक है। अब ये क्या है? ये आपके सामने ये बुलिश लेग है, ये सारी, ठीक हो गया। ये एक है जी बुलिश लेग, ये वाली सारी, ये सारी एक बुलिश लेग होगी, ठीक हो गया। और अब बेरिश लेग की मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जहाँ से मार्केट गिरी हो, ये तो सारी कंसोलिडेशन है, ये सारी बेरिश लेग है। ये अब ये सारी, अब ये वाली बेरिश लेग होगी, ये बेरिश है। फिर ये यहाँ से फिर मार्केट बुलिश हुई है, फिर यहाँ से ये फिर बेरिश हुई है, ये कंसोलिडेशन फेज था, डिसेंडेंट, ठीक है। लेग्स का तो आपको पता है। अब ऑर्डर ब्लॉक्स की तरफ आते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक्स का मैंने बताया था बुलिश लेग में। अब बुलिश लेग में ग्रीन बुलिश लेग होता है ग्रीन। अब इसमें जो रेड कलर की कैंडल्स होंगी वो ऑर्डर ब्लॉक होंगी। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है।
ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये यूज़ हो चुका है। मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट आई ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक यूज़ हो चुका है। मतलब एक दफ़ा जो ऑर्डर ब्लॉक एक दफ़ा यूज़ हो जाए वो दोबारा काम नहीं करेगा, सिर्फ एक दफ़ा एक चीज़ काम करेगी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये खैर यूज़ हुआ है, ये देखें, ये यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक था, बल्कि ये नहीं था आपका ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक ये है लेटेस्ट कैंडल, ये है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका। ठीक है, ये आपको मैंने बुलिश लेग में ऑर्डर ब्लॉक बता दिए। ठीक है, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जी बेरिश में। ठीक है, ये यहाँ से ये बेरिश मार्केट स्टार्ट हुई, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। गिरती हुई बेरिश मार्केट में हमने ग्रीन कैंडल्स देखनी है, और बुलिश मार्केट में हमने रेड कैंडल्स देखनी है, इतनी सी लॉजिक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है जी, फिर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक यूज़ हो चुके हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इधर फिर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरी बड़ी कैंडल। ठीक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक्स तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैंने बता दी है कि अब ऑर्डर ब्लॉक्स है क्या चीज़, और इसको मैंने आपको चार्ट में भी दिखा दी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो सीन ऐसा है कि अब हम बैक टेस्टिंग करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स को साथ अलाइन करके। ठीक है, आप खुद ही बताना कि क्या एक्यूरेसी है और कैसे आपको पता चलेगा हमने एसएल किधर रखना है, ये वो। ठीक है, अभी मैं चलूँगा ना, 1 मिनट, 1 डे पे आ जाते हैं। ये तो फ्राइडे की है। ठीक है, हमने करना है थर्सडे को, मैं थर्सडे की बैक टेस्टिंग करूँगा। ओके हो गया। ठीक है, और थर्सडे की ये फ्राइडे की कैंडल है, ये थर्सडे की कैंडल है। थर्सडे की बैक टेस्टिंग करने के लिए मुझे इसका चाहिए हाई एंड लो, क्योंकि चाहिए, मतलब मैंने थर्सडे की बैक टेस्टिंग करनी है, रेंज मैंने वेडनेसडे की निकालनी है। तो इससे मैं क्या करूँगा, इसकी मैं पहले निकालूंगा रेंज। अब बैक टेस्टिंग करो तो इंडिकेटर तो नहीं निकालेगा, इंडिकेटर जो करंट दिन चल रहा होता है, जैसे फ्राइडे की मार्केट रुकी हुई है उसकी निकालेगा, इसकी थोड़ी निकालेगा। तो हम इसकी अब करेंगे बैक टेस्टिंग, ये आपने इस पर रखने हैं। ठीक हो गया, इसको आने दे नीचे उसकी लो तक। अच्छा, तो ये मैंने हाई से लो मार कर लिया। वैल्यू माइनस को मैंने आपको बोला इग्नोर करो, वैल्यू क्या आ रही है 115.67, 115.67। कैलकुलेटर पे आएंगे, 115.67 यही है ना, 11 पता नहीं यार, 115, हाँ यही है। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे, 4.68 डिवाइडेड बाय 4.68 के साथ डिवाइड करेंगे 24.71। ठीक है, 24.71 5 है, ये 5 है ना, राउंड ऑफ कर लो। 24.72, ये 71, ये 72। ठीक है जी, और 24.72 कर लेते हैं। चलो, ये हमारी होगी रेंज। इधर से हम सेशन ब्रेक ऑन कर लेंगे। सॉरी, सेशन ब्रेक इधर गया, अच्छा सॉरी, 1 मिनट, अब सेशन ब्रेक आ जाएगा, यहाँ से सेशन ब्रेक ऑन कर लिया। अच्छा, तो ये मैं थर्सडे वाले दिन पे आ गया हूँ। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, थर्सडे 24.72 रेंज है। रेंज निकाल के गेम बॉक्स मैंने निकाल लिया, ये सेशन ब्रेक ऑन है, सब कुछ रेडी है। आप बैक टेस्टिंग शुरू करते हैं जी। ठीक है, अच्छा अब आप आएँ जी, ये क्या था, ये आपका बेरिश है ना, मार्केट नीचे आ रही है, तो इसमें ग्रीन कलर की ऑर्डर ब्लॉक है, ग्रीन कैंडल, ये आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक हो गया जी, ये आपका है जी ऑर्डर ब्लॉक। 1 मिनट, सेटिंग में से इस एक्सटेंड लेफ़्ट नहीं राइट। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक हो गया।
अब आप खुद देखना, आपको मज़ा ना आया यार आप बात करना। अच्छा, इसके लिए आपको ये रेंज ड्रैग करना है, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है आपने, ठीक है, मैं वो बहस में नहीं कर रहा। अच्छा, तो अब ये है कौन सी ओपनिंग प्राइस, ये है कैंडल कौन सी है, ग्रीन, इसको हम रखेंगे बॉडी पे आपकी तरफ। ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर रह गया, ऐसे ही है, ये हमारा रह गया पेंडिंग ऑर्डर। फिर हम रखेंगे रिट्रेसमेंट, ठीक हो गया। ये मार्केट हमारे वैली लेवल से तो नहीं उठी, खैर ये हमारा पेंडिंग हो गया, ये हमारा पेंडिंग रह गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ से पकड़ी रिट्रेसमेंट, ठीक है, रिट्रेसमेंट पकड़ी, ये क्या था, ये क्या है, वैली लेवल है। हाँ, तो ये ऊपर ज़रा सा माइनस आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मार्केट ने वैली लेवल को टच करके नीचे क्लोजिंग दे दी है, यहाँ से आपने मारनी है शॉर्ट के ट्रेड, ठीक है। एसएल किधर रखना है, ऑर्डर ब्लॉक के जिधर ऑर्डर ब्लॉक ख़त्म हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक फेल आपका एसएल, बस इतनी सी लॉजिक है, ये इससे आपका एसएल कंफर्म होता है। ये आपका एसएल था, ये आपका पेंडिंग ऑर्डर, आपने टारगेट कितनी कितनी 1:4, पहली ट्रेड डन, ठीक हो गया। इसको पेंडिंग ऑर्डर साथ गया, इसको पेंडिंग ऑर्डर को कर देंगे डिलीट, साथ आपने ऑर्डर ब्लॉक से लाइन करने, ये मैं ऑर्डर ब्लॉक डिलीट कर देता हूँ अब, ठीक हो गया। अब आपने आना नीचे ये वैलिड लेवल से मार्केट गिरी हुई है, ठीक है, इसको मैं ज़रा सा ऊपर कर देता हूँ, हमारे लेवल से बाहर हो गई है, हम इसको डबल करेंगे, ये डबल कर लिया, ये ठीक हो गया। आपका ये है ऑर्डर ब्लॉक, एक दूसरा इधर से भी ऑर्डर ब्लॉक मार कर लो, ये भी ऑर्डर ब्लॉक था ये, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ रहा है ना। अच्छा, अब लोग बोलेंगे जी कि मैं ये रेड वाला क्यों ऑर्डर ब्लॉक मार कर रहा हूँ, देखो मार्केट यहाँ से बुलिश, यहाँ से मार्केट बुलिश शुरू हो गई है, ये यहाँ से, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट, ये देखो, ये कन्फ्यूजन आएगी बंदों को कि मार्केट तो यहाँ से पीछे से तो बेरिश है, मैं रेड कैंडल क्यों मार कर, मुझे तो ग्रीन मार करनी चाहिए, नहीं, अब यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट बुलिश हो गई है, ठीक है, ये यहाँ से मार्केट बुलिश थी, तो यहाँ से मैं ये वाला देखूँगा रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल देखूँगा, ना कि ये ग्रीन। और अब ये बात मुझे कन्फ्यूजन है कि ये समझ नहीं आएगी बंदों को, चलो अगर कन्फ्यूजन हुई तो यार फिर ये है कि डिस्कॉर्ड कम्युनिटी उधर ही हूँगा मैं इसे कंफर्म कर लेना, मैं डिस्कशन उधर ना आपको बात क्लियर कर दूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसी ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर लैप कर रहा है तो इसको फिर ना ही लो, क्योंकि वैसे ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में ही आ रहा है। हमने किया जी, क्या किया, रेंज को डबल, ये पेंडिंग ऑर्डर, हाँ जो टारगेट किया था। अच्छा, ये मार्केट हमारे इधर वैलिड लेवल से उठी है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से रेंज को इधर रखो, ये आपके फिर वैलिड लेवल से ऊपर से मार्केट आपके वैलिड लेवल से गिरी है, ये इसको ये वैलिड लेवल पे रख दिया, ये लो, अब आपको क्लियर हो गया सिस्टम, हाँ जी, ठीक हो गया। एक मिनट, ये मार्केट आपके वैलिड लेवल से गिरी है ना, तो जब आप यहाँ पर थे, यहाँ से फिर वैलिड लेवल से उठी नहीं है, नहीं है, बस ठीक है, ये इसको इधर रखो, ये। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक के साथ लेवल लाइन होना चाहिए, ठीक है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई, लेकिन आप देखो ना, अब यहाँ से तो ट्रेड तो आप लॉन्ग की ले सकते थे, एक दफ़ा ऑर्डर ब्लॉक भी था, साथ लेवल भी लाइन हुआ है 1-2, लेकिन आपका एसएल बहुत बड़ा था, ये इतना बड़ा आपका एसएल पता नहीं कितने पिप का, 75 से 59, पता नहीं 250-300 पिप, 250 पिप का कि 200 पिप का ये एसएल बन रहा है, तो बड़े ऑर्डर ब्लॉक का ये करना है कि मार्केट अब ये लेवल है, मार्केट कोशिश करो कि इसके साथ अलाइन करो या इस लेवल के साथ अलाइन कर लो, ताकि आपका एसएल आपका इधर ही रहेगा, ये स्टिक के नीचे एसएल आपका ये रहना है। तो जितना छोटा एसएल आप जितने छोटे एसएल के साथ ट्रेड लो, तो आपको क्या फ़ायदा होना है, यहाँ से ट्रेड बनती थी, बहुत बड़ा एसएल था, ठीक है। और मार्केट वैसे भी अगर ये रेंज देखें तो ये पेंडिंग ऑर्डर मार्केट छोड़ गई है, ठीक है, इधर हमारी इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ ट्रेड नहीं बनी, इसको हम डिलीट कर देंगे इस ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम रेट रखेंगे रिट्रेसमेंट, क्योंकि वैलिड उसमें पेंडिंग ऑर्डर छोड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, ये मार्केट ये देखें, ये मार्केट हमारे ये वैलिड, ये यहाँ से जब हमने रेंज रखी, ये वैलिड लेवल से मार्केट गिरी है, ठीक है, इस रेंज को आप रखो फिर इधर, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है जी, ये फिर अब ये वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, मार्केट गिर रही थी लेकिन यहाँ से बुलिश हो गई है, तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक हो गया।
ये मार्केट आ रही है, लेकिन अब यहाँ से अगर आप देखें तो मैं ज़रा सा इसको एक्यूरेट करता हूँ यहाँ से, 1 मिनट। तो खैर ये नहीं, लेवल लाइन नहीं हुआ, ज़रा सी रह गई है, ये पेंडिंग रह गया था, तो नहीं लेंगे ट्रेड, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, इधर फिर रह गया पेंडिंग। ठीक है, अच्छा ये ऑर्डर ब्लॉक कर दो डिलीट, तो इस रेंज को रख दो इधर एज आ रिट्रेसमेंट। ठीक हो गया, मार्केट जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है। अच्छा अब ये देखो आप कि यहाँ पर ये जब रिट्रेसमेंट थी, तो अब हम इसको डबल करेंगे क्योंकि वो वहाँ से ऊपर से आउट हो गई है, और ये भी वैलिड लेवल से नहीं गई, ये आपका पेंडिंग ऑर्डर रह गया। ठीक है, और ये से आपकी ये फिर रिट्रेसमेंट हो जानी है, ये वैलिड लेवल से उठी है, फिर आप इसको इधर रखेंगे, ये आपका एक और भी इधर पेंडिंग रह जाएगा, फिर आप यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट रखेंगे, और जी अच्छा रिट्रेसमेंट रखी आपने, तो ये रिट्रेसमेंट है, ये आई ये आपके वैलिड लेवल से थी, वैलिड लेवल से उठ गई है। ठीक है, ये पीछे आपका था ऑर्डर ब्लॉक, ओके हो गया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। तो अब यहाँ से आपने करना है लॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, आपका ऑर्डर ब्लॉक है सर आपका वही है, उसके नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, इसकी विक के नीचे आपका एसएल होना है। टारगेट आपने पेंडिंग ऑर्डर करना है, ये आपका 1:4 इधर आ गई है, पहला पेंडिंग ऑर्डर टारगेट करना है आपने हमेशा, मैंने आपको बताया भी था, मैंने अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स को बताया हुआ है कि आपने हमेशा पहला पेंडिंग, दूसरा टारगेट करो ना। हाँ इस तरह से रह गई है मार्केट, आप बैठे रहते, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई है, और यहाँ से खैर जब इधर आती है आपका ब्रेक इवन हो जाता है यहाँ पर, अब सारों ने यहाँ पर ब्रेक इवन किया, लेकिन आपने हमेशा ये करना है, आपने पहला पेंडिंग ऑर्डर टारगेट करना होता है। ठीक हो गया, आपने यहाँ से पहला पेंडिंग किया, लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट ने ना काफ़ी तंग किया आपको, यहाँ से आपने ट्रेड ली, यहाँ से फिर दोबारा रिवर्स हुई ब्रेक इवन, फिर यहाँ से रिवर्स हो गई, फिर ब्रेक इवन, ये वो, तो चले ये आपकी ट्रेड हेल बनती थी। ठीक है, अच्छा जब ये यहाँ से वैली लेवल से उठी, ये फिर वैली लेवल से गिरी, ये फिर वैली लेवल से उठी, यहाँ से ये फिर गिरी, फिर उठी, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट है, ये जब यहाँ से रिट्रेसमेंट थी तो ये वाला पेंडिंग हम नीचे वाला डिलीट कर देना यार, ये तो हिट हो गया। अच्छा इसको हम रखेंगे इधर, अब हमारा पेंडिंग ये हो गया, ये वाला पेंडिंग है क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है ना, अगला लेवल ये वाला है, तो फिर हम यहाँ से रखेंगे ऊपर से रिट्रेसमेंट। ठीक हो गया, ये आपने यहाँ से रखनी है ये रिट्रेसमेंट, ओके। जब ये आपने यहाँ से रिट्रेसमेंट रखी तो ये आपका वैलिड लेवल था, ये आपका पीछे ऑर्डर ब्लॉक था, कितनी ट्रेड यार आप दो गई हैं। अब ये देखो, अब ये वही सीन है, बुलिश मार्केट है ना, तो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, ये वाला है जी आपका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आपका ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इसको मैं ज़रा थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, ये आपका लोगों का ऑर्डर ब्लॉक हो गया था। ठीक है, ये मार्केट आई है, और ये देखो जब आपका एसएल परफेक्ट होगा ना, आपका मार्केट कभी भी एसएल नहीं करेगी, आपका एसएल इस विक के नीचे है, देखो किधर है। ठीक है, ये आपका एसएल इधर था, आपका एसएल नहीं होता, ये इधर रहेगी माइनर सी। ठीक है, और ये आपका इधर वैलिड लेवल है ना यार, ये देखो अभी मेरी रेंज चौड़ाई में कम है, ये जब इसको चलो इधर कर लेते हैं, हाँ ये लो। ठीक है, ये देखो ये इधर लाइन लगाता हूँ यार आप लोगों को, हाँ ये देखो वैलिड लेवल से रिजेक्शन आए। ठीक है, तो अब ये वही बात आ जाती है, इस वैलिड लेवल से आपने नहीं एंट्री लेनी, इस वैलिड लेवल से आपने लेनी ही नहीं है, क्योंकि ये इसमें एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें खैर नीचे क्लोजिंग हुई है, असल रिजेक्शन ही इस लेवल के नीचे है, और जब आप यहाँ से लॉन्ग करोगे, ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इधर आई है मार्केट, इधर चलेगी, तो आपने दोबारा इधर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इधर एंट्री ली है, तो ऐसा आप देख लो, और लॉन्ग की लेनी है ना यार, ये आपकी यहाँ से एंट्री थी, ये एसएल था आपका छोटा सा, एसएल आपका गया नहीं है, ये देखो ज़रा, ये नहीं बोलना कि झूठ बोल रहा हूँ, ये लो था, ये इसका आपका ज़रा सा ही है,
हाँ, अब जो लिमिट्स लगाएंगे MT5 पे, ये वो अब जिन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट इसलिए नीचे नहीं रखा होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, उनका तो ऐसा होगा। ठीक है, फिर आपने यहाँ से जो ऊपर पहला आपका पेंडिंग था, आपने वो टारगेट करना है। ये आपकी दूसरी ट्रेड होगी दिन की, तीसरी हो यार, दूसरी किधर, तीसरी। तो ये आपको मैंने ऑर्डर ब्लॉक के साथ बता दी। एक ट्रेड आपकी ये बनी है 1:4, 1:4, 1:6। ठीक हो गया। अच्छा, ये मार्केट आपके वैलिड लेवल से उठी थी। ठीक है, ये वाली ये पेंडिंग सारे डिलीट हो गए। ठीक हो गया, ये मार्केट आपके वैलिड लेवल से ही उठी है। जब वो ऊपर गई है, हम यहाँ से रेंज को डबल करेंगे। एक मिनट, एक मिनट, ये ठीक हो गया। फिर डबल करेंगे जी। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, एक मिनट यार, एक मिनट। ये पेंडिंग ऑर्डर है। अब हम पकड़ेंगे रिट्रेसमेंट। इसको साइड में कर दो। अच्छा, ये जब हमने रिट्रेसमेंट पकड़ी है तो ये जब हमने पकड़ी है रिट्रेसमेंट, तो हाँ, ये इसको फाड़ के निकली है, इसको हम डबल करेंगे। ये हमारे, ये देखो ना यार, ये रिट्रेसमेंट इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, डबल करेंगे ना तो ये उठी हमारे वैलिड लेवल से। अब रेंज को इधर कर लो। अच्छा, फिर ऊपर क्लोजिंग होगी है, डबल कर लो। हाँ, तो ये है एक ये आपका दूसरा एक और पेंडिंग छोड़ गई। अच्छा, पेंडिंग जब छोड़ा, फिर आप यहाँ से फाइंड करोगे रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट था, ये आपका वैलिड लेवल था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, और ये आपका ये था। ओहो, ये तो ज़रा सी रह गई है यार। चलो कोई नहीं, क्या मेरे ख्याल में कोई रेंज में ना मसला है। उस दिन तो मेरी ट्रेड ये बन रही थी। ये बिल्कुल एक्यूरेट हमने रखा हुआ है, रेंज हमारी बराबर है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये पीछे ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ना आपका, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। अब वही बात आ जाती है, इसने क्लोजिंग नीचे कर दी। अगर ये खुदा की बंदी ज़रा सी ऊपर, ज़रा सी माइनर सी ऊपर क्लोजिंग दी जाती तो यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड बन जाती। लेकिन हम ट्रेड ये ले, अब क्या कर सकते हैं, ये ट्रेड पे नहीं ले सकते। अब क्या कर सकते हैं यहाँ, ये इसी तरह आपने इधर, अगर ये पहला आप इसको टारगेट करते, ये पहला पेंडिंग था, वो ये ऊपर लिक्विडिटी थी। ठीक है, ये लिक्विडिटी वाला मैं पार्ट 4 या 5 में बताऊंगा, वो आपने किस ऐड करनी है, उससे एक्यूरेसी और इंक्रीज़ हो जाएगी। खैर, ये ट्रेड नहीं थी, लेकिन अगर ये मैं आपको बताऊँ, ये अब ये कौन सा चार्ट है, ये चार्ट है जी forex.com। जो FCXML है ना, उसमें ये ट्रेड बनी होगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा माइनर फ़र्क, ज़रा ज़रा चार्ट्स में एरर आ जाता है, उसमें शायद लेवल से ऊपर क्लोजिंग हुई हो। अक्सर ये होता है कि FCX में वो FXCM वाला जो चार्ट है ना, FXCM वाला, उसमें ट्रेड अक्सर बन जाती है, उसमें शायद एरर आ जाए, उधर ट्रेड ना बने, इधर बन जाए, इधर ये बहुत कम होता है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। चलो, अब ये ट्रेड नहीं बनी तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वैलिड लेवल फिर नहीं माना जाएगा। ये इधर रह गया पेंडिंग, ये आ गई आपकी रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये आपकी रिट्रेसमेंट होगी। और बस अल्लाह भला करके जी, ये आगे सेशन ब्रेक लग गया, ये डॉटेड लाइन, ये अगला दिन आगे जुमा शुरू हो गया। तो ये आपको आपके सामने है ट्रेड्स एक दिन की। ये तो सिर्फ अभी मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक्स बताएं, बाकी चीज़ें नहीं बताई। सिर्फ ये ऑर्डर ब्लॉक, सिर्फ आपने ऑर्डर ब्लॉक्स लाइन करके ट्रेड्स लिए हैं। ठीक हो गया, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अभी इसी चीज़ के साथ में हम पार्ट 3 को एंड करेंगे। फिर आगे सोचते हैं कि पार्ट 4 में क्या नए चीज़ में आपको आगे सिखाऊं, कौन सी आगे चीज़ अलाइन करनी है, क्या किस पे जाऊं, वो बात की बात है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ लगी होगी कि आपने प्रॉपर SL, जैसे ये आपके सामने एक एग्जांपल है, ये
अब रेंज कैलकुलेशन जितने भी बाय ट्रेड करते हैं उनको सीधी सी जो बात है, मैंने काफ़ी बंदों से, एसएल का नहीं पता होता कि हमने एसएल किधर रखना है, एसएल का नहीं पता होता रेंज में, मार्केट एसएल कार के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तो ये एक प्रॉपर है अल्लाह कि आपने कैसे रेंज को कैसे आपने ना एसएल को मैनेज करना होता है। अब अगर आपको मैं लिक्विडिटी अगले पार्ट्स में समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हो तो अब यहाँ पर आप लिक्विडिटी टारगेट करोगे। अब आप यहाँ से ना बड़ा रेशो रिवॉर्ड रेशो भी ले सकते थे। तो चलें जी, वीडियो को मैं एंड करूँगा। जिस भाई का कोई कन्फ्यूजन है, जो नए बंदे, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक लगा हुआ है, ज्वाइन हो जाना। और डिस्कॉर्ड में यार अभी तो हाँ, ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है। जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, ये इधर मेंबर्स चैट में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एनालिसिस होते हैं यहाँ पर, सारे अपने भाई एनालिसिस भेजते हैं ये वो। तो मिलते हैं जी नए वीडियो में पार्ट 4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।